जीविका दीदियों को मिला नववर्ष का तोहफा। वेतन में हुई बढ़ोतरी। 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा का मिला लाभ। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खोल दिए खजाने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर जीविका दीदी जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ जीविका दीदियों के प्रति मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार ही सहानुभूति दर्शाते रहते हैं। इसको लेकर एक बार फिर से नववर्ष यानी वर्ष 2026 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने खजाने खोल दिए। खजाने खोलने के क्रम में एक बार फिर से 6 महीने भी नहीं बीते हैं और मानदेय में बढ़ोतरी करने की बातें सामने उभर कर आ गई है। नीतीश कुमार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इन सभी के मानदेय वेतन में बढ़ोतरी की जा सकेगी और इसका प्रस्ताव तैयार भी कर लिया गया है। दोस्तों जो मानदेय में बढ़ोतरी की गई है वह 10% से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन वो कौन से कर्मी है और कौन से पदाधिकारी है जिनमें 10% से लेकर 30% तक के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों चुनाव के वक्त जीविका दीदियों ने अहम भूमिका निभाते हुए आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूर्ण रूपेण सही प्रदान करने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। जीविका दीदियों के ऊपर जो दायित्व सौंपा गया था, जीविका दीदियों ने अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उस वक्त ही घोषणा किए थे कि जीविका दीदियों को जीविकोपार्जन हेतु ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। उनके भविष्य निर्माण हेतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हमारा परम लक्ष्य होगा। आखिर नव वर्ष के शुरुआत में ही इसका संकेत देखने को मिल गया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जीविका दीदियों के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। एक प्रस्ताव तैयार किया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मी आते हैं उन सभी के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इससे संबंधित पत्र बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा और यह प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2026 से। यानी कहने का अर्थ कि अभी प्रस्ताव तैयार हुआ, साथ ही साथ इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन प्रभावी माना जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। इससे पहले देखा जाए तो ठीक चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले जीविका दीदियों के मानदेय में जो भी कर्मी प्रखंड स्तरीय समन्वयक थी उन सभी के वेतन में बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर से अब वेतन में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार करने की बातें आ गई है। सबसे पहले आइए कि यह मानदेय में बढ़ोतरी 10% से लेकर 30% तक करने की बातें की गई है। राज्य मुख्यालय के अंतर्गत जितने भी परियोजना प्रबंधक है और या फिर अन्य पदाधिकारी है उनके वेतन में 10% की वृद्धि करने की बातें सामने आ गई है कि उनके वेतन में 10% का इजाफा किया जा सकेगा। उसके बाद जिला स्तरीय जो भी समन्वयक है, उसके बाद डेवलपर है, आईटी मैनेजर है, इत्यादि जो भी है जिला स्तरीय पदाधिकारी, उन सभी के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जा सकेगी। ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है। उसके बाद प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी या फिर कर्मी है उन सभी के वेतन में 30% का उछाल संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है। यानी कार्यक्रम समन्वयक जो प्रखंड स्तरीय होंगे, ऐसे ऐसे जो भी पदाधिकारी या फिर कर्मी है उन सभी के वेतन में 30% की वृद्धि की जा सकेगी। ऐसा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उसके बाद दोस्तों आइए बातें करते हैं कि इन सभी को सिर्फ वेतन में ही बढ़ोतरी नहीं दिया जा सकेगा। इन सभी के लिए एक और प्रस्ताव तैयार किया गया है कि इनके स्वास्थ्य को देखते हुए चिकित्सा बीमा का प्रबंध करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है। तमाम पदाधिकारी एवं कर्मियों, चाहे प्रखंड स्तरीय हो या फिर जिला स्तरीय, सभी के लिए 5-5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा का प्रबंध किया गया है और यह चिकित्सा बीमा 5 लाख रुपए तक के होंगे। जो भी कर्मी अपना इलाज कराना चाहेंगे उन सभी को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा कराने का यह अधिकार प्रदान किया जा सकेगा। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो बड़ा खजाना खोला गया है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। अब आइए दोस्तों, दैनिक वेतनभोगी भी ढेर सारे
कर्मी है जीविका अंतर्गत। इसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग से बहाल भी कर्मी है, तो इसके मानदेय में तत्काल कोई वृद्धि पर विचार नहीं हुई है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि यह भी प्रस्ताव आया है कि इन सभी के मानदेय में वृद्धि सरकार के स्तर से तो नहीं, लेकिन श्रम संसाधन विभाग के स्तर से एक अलग से पत्र जारी किया जा सकेगा और वही निर्धारित करेगी कि इनके मानदेय में दैनिक वेतन में कितनी बढ़ोतरी किया जा सके। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो जीविका यानी ग्रामीण विभाग जीविकार्जन प्रोत्साहन समिति के अंतर्गत जितने भी कर्मी आएंगे, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल कर्मी हो, पदाधिकारी हो, समन्वयक हो, कर्मचारी हो, सभी के मानदेय में बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्ताव आ गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से एक नई पहल की गई है और नव वर्ष में इसे तोहफा के रूप में तमाम जीविका कर्मियों को देने की बातें आई है। देखना है आखिर यह पत्र कब जारी होता है, लेकिन बहुत ही जल्द इसे पत्र निकालकर जारी कर दिया जाएगा और यह प्रभावी माना जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।